अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है एग्जाम्पल 9.8 को। यहाँ पे मैं 9.8 लिख रहा हूँ। बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है जी। आपको मीन की वैल्यू गिवन है म्यू इक्वल टू 3.5। ठीक हो गया जी। स्टैंडर्ड डिविएशन यानी डेल्टा इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे आपको x की वैल्यू भी गिवन है, तो x इज़ इक्वल टू 1 है। और आपने प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, x इज़ लेसर इक्वल टू 1। ये आपका मेन टारगेट है। बस हम इसको z में कन्वर्ट करेंगे। z में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, x माइनस म्यू नीचे होगा डेल्टा। अब क्या होगा सर, z इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1, म्यू की वैल्यू 3.5 और डेल्टा की वैल्यू भी क्या है 1। 1 में से 3.5 को निकालोगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा, तो z की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ गई, -2.5। अब तरतीब क्या होगी, अब आपने डायग्राम सब कुछ अब डायग्राम से आगे होगा। आगे क्या होगा, सब कुछ डायग्राम से होगा। ये मेरी कर्व आएगी, ठीक हो गया, ये मेरी कर्व आ गई। इसके साथ मैं नीचे लिखूँगा z की वैल्यू। अब देखें, z का दरमियान वैल्यू 0 होती है और ये वैल्यू भी 0 होती है, तो ये वैल्यू म्यू की वैल्यू आ जाएगी। इधर भी 0.5 होता है और दूसरे साइड पे भी 0.5 होता है। लेकिन हमने फाइंड करना क्या फाइंड करना है। अगर आप अपनी प्रोबेबिलिटी को देखें, अगर मैं मार्कर चेंज करके आपको रिज़ल्ट दिखा दूँ, x इज़ लेसर इक्वल टू 1 यानी 1 से कम वैल्यू के लिए, मान लो यहाँ तक 1 है, तो इससे कम वैल्यू तो इसी साइड पे आएगी। मतलब ये बना कि ये वैल्यू मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फाइंड करनी है। अगर ये वैल्यू मैं देखूँ, अगर इस वैल्यू को मैं देखूँ, तो हमारी z की वैल्यू क्या आ गई, -2.5। तो ये तो 0 था, -2 या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल क्या आएगा, -2.5 आएगा। तो इसका मतलब ये कि z में ये वैल्यू क्या है, नीचे वाली z में ये वैल्यू -2.5 है, उसकी करस्पॉन्डेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे p लिखेंगे। p आपने लिखा, जो x था वो लेसर इक्वल टू 1 था, लेकिन z में जब कन्वर्जन करोगे तो वो आ जाएगा लेसर इक्वल टू -2.5। अब क्या करेंगे, अब आपके दो रीजन बनते हैं। अब आपने डायग्राम को पूरा समझना होगा। यहाँ से लेकर ये पूरा जो है, ये जो पूरा है, ये तो बनता है पूरा रीजन क्या बनता है, 0.5 ऊपर वाले डायग्राम में। ठीक है, अब हम जाएंगे नीचे वाले डायग्राम में। कहाँ तक जाएंगे, नीचे वाले डायग्राम में। यानी मैं क्या करूँगा, ये इससे ऑनवर्ड और यहाँ तक पूरा क्या बनेगा, -2 वो क्या बनता है यहाँ तक। अगर मैं z में नीचे देखूँ लाइन में, वो तो 0.5 बनता है। इसका मतलब है कि कौन सी रीजन मैंने निकालनी है, इसका मतलब है ये रीजन मैंने निकालनी है। अगर मैं उस रीजन को ऊपर देखूँ तो वो क्या होता है, 0.5 से कुछ निकालना होगा ना। लेकिन नीचे वाले डायग्राम में हम इसका मतलब है कि निकालेंगे p ऑफ -2.5 लेसर इक्वल टू z की वैल्यू -2.5 से स्टार्ट करोगे, कहाँ तक जाओगे, 0 तक। ठीक हो गया जी। तो ये 0.5 होगा। ये वैल्यू z के टेबल से आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। z की टेबल आपको याद होना चाहिए। z का टेबल इस तरह होता है, कुछ वैल्यू यहाँ पे होती हैं, कुछ वैल्यू यहाँ पे होती हैं। अब आप कहोगे कि सर ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। असल में आपने देखना होता है 2.5 और 0 का रिज़ल्ट। ठीक हो गया जी। क्योंकि यहाँ पे जो रीजन है ना, वो रीजन आगे भी यही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आगे में ये नहीं होगा। असल में आपने ये रीजन देखनी होती हैं, यानी 1 से लेकर 3.5 तक, तो वो आ जाती है यहाँ पे, यानी इसके साथ आ जाती हैं। तो इसको फाइंड करोगे तो वो क्या आ रही है, 0.4938। तो इससे रिज़ल्ट आएगा 0.0062। ठीक हो गया जी। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले तो क्या लिखेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 ऊपर 100 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो इसका मतलब है कि ये 62% आ रहा है। पॉइंट क्लियर होगा जी। ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे हमारी ये वीडियो